हेलो एवरीवन, गायत्री मैम की क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी गायत्री मैम। हमने नेशन स्टार्ट किया था और 5 पार्ट हम बना चुके हैं। आज हम बनाएंगे पार्ट 6, जिसमें हम सीखेंगे जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन के टाइम में जब नरेट हम किसी चीज़ को करते हैं तो वो कैसे करते हैं। जैसे कि पहले ही बता चुकी, नरेशन मतलब क्या होता है। हम जब किसी की कही हुई बात को किसी दूसरे को जाके कहते हैं, तो जब किसी ने किसी बात को कहा तो डायरेक्ट कहा, जब उस बात को जाके वो किसी दूसरे को बता रहा है तो वो हो गया इनडायरेक्ट वे। उसमें जो चेंजेस आते हैं वो हम सीख रहे हैं, 5 पार्ट्स में हम सीख चुके हैं। मैं आपसे ये निवेदन करूंगी कि इस वीडियो को समझने के लिए आप मेरी पुरानी वीडियोस को भी जरूर देखें। अगर वो नहीं देखेंगे तो ये समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैं एक एक वीडियो डिटेल दे। तो आज हम सीखेंगे कि जब कोई क्वेश्चन पूछता है और उस क्वेश्चन को जाके कोई दूसरे से पूछता है कि उस इंसान ने ये क्वेश्चन किया, तो हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं यस नो वाले और एक होते हैं डिटेल वाले। हमारे यस नो वाले होते हैं, उसमें हम कहते हैं डू यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे, तो हाँ या ना, क्या आपने वीडियो को सब्सक्राइब किया, यस या नो, तो इस टाइप से क्वेश्चन। और डिटेल में पूछेंगे तो पूछेंगे आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते, तो डिटेल में, यानी कि जो हमें डब्ल्यूएच फैमिली वाले होते हैं वो डिटेल वाले होते हैं, और जिसमें हम इज एम आर, वॉज वर और हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं वो होते हैं हमारे यस नो वाले क्वेश्चन। तो दोनों को अलग रूल से हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का। मतलब होता है प्रश्न। जब प्रश्न पूछा जाता है, 2 तरीके से क्वेश्चन होते हैं हमारे। क्वेश्चन कैसे होते हैं, क्वेश्चन हमारे 2 तरीके के होते हैं, एक तो यस नो वाले और एक होते हैं जिसमें डब्ल्यूएच फैमिली आती है हमारी। यानी कि ये हो गए सिंपल वाले और ये हो गए डबल इंटेरोगेटिव। सिंपल वाले में हम कैसे यूज करेंगे, हम इसमें इफ या वेदर का यूज करेंगे, और यहाँ पर हम जब अपने इन्वर्टेड कॉमास को खोलेंगे तो उसके अंदर हम इफ वेदर दैट किसी को भी यूज नहीं करेंगे। जो हमारे ये क्वेश्चन वाले हैं, इनके लास्ट में हमारे फुल स्टॉप लगेंगे, दोनों में ही फुल स्टॉप लगेंगे, और लास्ट में हम अपने क्वेश्चन को SVO के फॉर्मूले से एक नॉर्मल सेंटेंस में बना देंगे, एक नॉर्मल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे। हमने कैसे किया, आई सेड टू देम, मैंने उनसे कहा, आर यू गोइंग टू स्कूल। तो पहले हम ये जिस भी टेंस में हो उसके नेक्स्ट टेंस में जाएंगे। आई सेड टू देम, सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। आई सेड टू देम, तो सेड टू बदल जाएगा हमारा आस्क्ड में, उसके बाद इसे हटा के हम इफ या वेदर करेंगे। हम इफ कर लेते हैं, उसके बाद पहले हम अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट है ये वाला, ठीक है। तो जब आई सेड टू, तो जब मैं उनसे कहूंगी तो बात तो दे पे आएगी ना, तो हम करेंगे दे, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। फिर वर्ब देखेंगे, वर्ब है आर, तो ये बन जाएगा हमारा वर्ब, और उसके बाद गोइंग का गोइंग रहेगा, टू। ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था। अब हमने इसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर दिया, क्योंकि जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलता है। ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। शी सेड टू मी, एक्चुअली कुछ मॉडल्स भी होते हैं, अब हम मॉडल को भी यूज कर लेते हैं। इसी के अंदर मैं मॉडल भी आपको बता रही हूँ। मॉडल वाले के लिए अलग से वीडियो करने की जरूरत नहीं है। जो हमारा मे होता है, माइट बन जाता है, कैन कुड बन जाता है, विल वुड शैल शुड, इस तरह से वो चेंजेस हो जाता है, वो पास्ट टेंस में चेंज होता है। लेकिन अगर वो ऑलरेडी माइट है, ऑलरेडी कुड है, ऑलरेडी वुड है, तो वो चेंज नहीं होता है। तो इसमें एक मॉडल वाला भी मैंने ले लिया है ताकि मैं इसी में ही आपको क्लियर कर दूं। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा, शी आस्क्ड मी, और हम लेंगे यहाँ पर इफ या वेदर। अब हम इफ या वेदर में से किसी एक को लेंगे। इफ, अब हम इसको सीधा करें, सबसे पहले सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट है यू, तो ये चेंज क्या है, शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा, तो आई आएगा ना, मुझसे कहा तो मेरी बात हुई। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट बना हमारा आई, फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब कैन है तो ये कुड बन गई, और जिसका दैट बन जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद
हट जाएगा। क्या हट जाएगा? हमारा क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। यानी कि इसको खोलने के लिए हम यूज करेंगे अब किसका? इफ या वेदर का। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा ही सेड टू यू डू यू होप टू गेट सक्सेस। तो कैसे करेंगे? हमारा सेड टू बन जाएगा आस्क्ड में। ही आस्क्ड यू, उसने तुमसे कहा। क्या कहा? इसको हटा के हम लगा देंगे इफ या वेदर। हमने लगा दिया इफ। इसके बाद हम इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के लिए पहले हम देख लें हमारा जो सब्जेक्ट है। अब इसको हम सीधा करेंगे। सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? ही सेड टू, उसने तुमसे कहा, यानी कि तुमसे कहा डू यू होप टू गेट सक्सेस। तो तुम हो तो तुम का तुम ही रहेगा ना, क्योंकि तुमसे बात में क्लियर हो गई, तुम्हारी बात है तुम पे ही क्लियर हो गई। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लेंगे। सब्जेक्ट हमारा सिंपल सा है, यू ले लेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया इफ यू। सब्जेक्ट के बाद हम अपना वर्ब लेंगे। वर्ब क्या है? होप। ही सेड टू यू, सेड टू बदल के आस्क्ड में डू यू होप टू गेट सक्सेस। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट था, तो कौन सा बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। हमने अपने यू को लिया। सबसे पहले हमने अपने सब्जेक्ट को यू को लिया, फिर हमने सेकंड फॉर्म लगाई। क्यों? क्योंकि इंडेफिनिट जो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, तो पास्ट इंडेफिनिट मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म ले ली, होप्ड टू गेट सक्सेस, और यहाँ पे हमारा फुल स्टॉप। अब ये तो थे हमारे यस नो क्वेश्चन वाले। अब हम कहते हैं WH फैमिली वाले की बात करते। दोनों एक ही में बता रही हूँ मैं आपको, ज्यादा वीडियोस हो जाएंगी। ही सेड टू हर, उसने उसे कहा हु आर यू, तुम कौन हो। तो ये क्या है? डिटेल वाली। और डिटेल वाली के में क्या बताया था? जो डिटेल वाली होगी उसमें इफ, वेदर, दैट कुछ भी नहीं लगाएंगे। हमारा यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास को हम ऐसे ही खोल देंगे, और जो हमारा पहला वाला WH फैमिली है उसको आगे रख के बाकी को हमें सिंपल बनाना है। यानी कि इसे अफर्मेटिव सेंटेंस में, जो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसको एफर्मेटिव में हमें चेंज करना है। इसको हम सिंपल करेंगे, SVO का फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो देखिए ही सेड टू हर, सेड टू को हम चेंज करेंगे आस्क्ड में, ही आस्क्ड हर। अब हम यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास को हटा के कुछ भी नहीं लगाएंगे, सीधा सिंपल हम अपने WH फैमिली को लगा देंगे, जो भी होगा हु के बाद। अब हमारा SVO का फॉर्मूला, सब्जेक्ट क्या है? यू। हु हो गया हमारा। अब ही सेड टू हर हु आर यू। अब हु आर यू में सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ढूंढते हैं, फिर वर्ब को, उसके बाद ऑब्जेक्ट को। तो हु के बाद सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट है यू। तो ही सेड टू हर, अगर उसने उससे कहा तो यू जरूर लड़की होगी ना, तो हम शी लगाएंगे। तो ही आस्क्ड हर हु शी, और जो हमारा आर है बदल गया वॉज में। ओके, और उसके बाद हमने लगाया अपना फुल स्टॉप। अब नेक्स्ट आते हैं, शी सेड टू रिया, उसने रिया से कहा, यानी कि शी आस्क्ड रिया, शी आस्क्ड रिया। इनको हटा के कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, हम सीधे अपने WH फैमिली उतार लेते हैं। यहाँ पर रिया से कहा वेयर डू यू लिव, तो यू कौन है? यू इसमें रिया है, रिया एक लड़की है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे। अब हमारा सब्जेक्ट है यू, तो यू बन गया हमारा शी। तो रिया वेयर शी। अब हमारा सब्जेक्ट के बाद हमारा वर्ब आएगा, लिव्ड हो जाएगा इसका। तो हमारा सेंटेंस बना शी आस्क्ड रिया वेयर शी लिव्ड। इसके अंदर हमारा ये सब्जेक्ट हो गया और वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट नहीं है इसके अंदर हमारा। तो सिंपल बनाया हमने, शी आस्क्ड रिया वेयर शी लिव्ड, और यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क को हटा देना है। नेक्स्ट है द टीचर सेड टू मी व्हाई डिड यू गो देयर यस्टरडे। टीचर ने मुझसे पूछा कि तुम कल वहां क्यों गए थे। अगर हम इस बात को किसी को कहेंगे जाके कि टीचर ने मुझसे कहा कि तुम कल कहाँ गए थे, तो जब मैं किसी से बात करूंगी तो मैं तुम नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी कि टीचर ने मुझसे पूछा कि कल मैं कहाँ गया था। तो उस हिसाब से हमारा ये यू है, ये बन जाएगा आई। तो सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट लेंगे, वाई उतार के हमने अपने का सब्जेक्ट वेयर आई। द टीचर सेड टू मी, सेड टू बन गया आस्क्ड में। ओके, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास को हमने ऐसे ही हटा दिया और यहाँ पे हमने वाई को उतारा। फिर हमने अपने सब्जेक्ट को लिया, उसके बाद हमने टेंस देखा कि टेंस कौन सा है, आया हमारा हैड।
वाई आई हैड गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करी हमने गॉन लगा के, और उसके बाद देयर द प्रीवियस डे, यस्टरडे का हो गया प्रीवियस डे, क्योंकि ये भी हमने सिखाया है कि यस्टरडे का हो जाता है प्रीवियस डे। तो रूल्स रेगुलेशन वाली वीडियो को आप जरूर देखिए, उसमें पता लगेगा कि ये मैंने यहाँ पे यस्टरडे क्यों किया, किस टेंस को किस टेंस में चेंज करना है, वो आपको उसी पहली वाली जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में रूल्स पता लगेंगे। अब एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं बता सकती, पार्ट 1 आप जरूर देखें, पार्ट 1 में रूल्स पता लगेंगे, पार्ट 1 में आपको रूल्स पता लगेंगे कि हमने कैसे किस टेंस को किस तरह से चेंज करना है। तो हमारा सेंटेंस हो गया, द टीचर आस्क्ड मी व्हाई आई हैड गॉन देयर द प्रीवियस डे। हमें कुछ नहीं करना, ये जो हमारे सेंटेंस है इनको सिंपल SVO का फॉर्मूला लगा कि इनको सीधा कर देना। ये पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट। जो हमारे यस नो वाले क्वेश्चन है उसमें इफ या वेदर का यूज करेंगे, और जो हमारे डिटेल वाले हैं जो डबल इंट्रोगेटिव है उसके इन्वर्टेड कॉमास को हटा देंगे और अपनी WH फैमिली को लिख के SVO का फॉर्मूला लगा अपने सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करके लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क है उसको हटा देंगे, और ये हमारा बहुत ही इजी हो गया। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए, और अपने फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल में शेयर करें ताकि जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है उन्हें मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।